नमस्कार। गीता चर्चा के अगले प्रकरण में आप सबका स्वागत है। आज माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तदनुसार दिनांक 8 फरवरी 2025। आज अपनी चर्चा का 42वां एपिसोड में लेकर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज 15वें अध्याय का 12वें श्लोक से शुरू करके 15वें अध्याय की आज पूर्णाहुति की जाएगी। मैंने विगत चर्चा में 15वें अध्याय के 11 श्लोक तक का वर्णन किया था। 15वां अध्याय भी छोटा अध्याय है, इसमें केवल 20 श्लोक मात्र हैं तथा पिछले चर्चा में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चर्चा करते करते यह पुरुषोत्तम योग की चर्चा है। आइए आज इसका वाचन करते हैं। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। यह गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन के हर पहलू का इसमें समाधान है। योग कैसे करें, मन को कैसे व्यवस्थित करें, खान पान कैसे रखें, विचार का संतुलन कैसे करें, यानी यह एक जीवन जीने की पद्धति है जो कि विश्व के समस्त मानव मात्र के लिए ईश्वर ने बताई है। पुनर्जन्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पिछली चर्चा में मैंने ज्योतिष की भी बात की थी कि कुंडली के 5वें भाव से पूर्व जन्म का आभास होता है, लेकिन आज यह बताता हूं कि कुंडली के हर भाव आपके जीवन से संबंध रखते हैं। जैसे 5वां भाव पूर्व जन्म से है तो 9वां भाव जो भाग्य का द्योतक होता है कुंडली का, वो इस जन्म के कार्यों का विवरण करता है, जिसे क्रियमाण कर्म करते हैं। और अभी पूर्णता को अभी मैं नहीं इस विषय में प्राप्त हूँ, लेकिन कुछ अध्ययन में आया कि शनि हमारे क्रियमाण कर्म का द्योतक है। तो यानी जो ज्योतिष है वो गीता से भी पूरी तरह प्रभावित है। तो ज्योतिष विद्या भी पूरी तरह गीता जी के वचनों से प्रभावित है। आइए हम अपना अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 12। यत् आदित्य गतं तेज जगत भास्यते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत्वे तेज विधिमामकम्। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सूर्य का तेज और चंद्रमा का तेज वो मेरे ही द्वारा है। अब इसकी व्याख्या को जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 13वें श्लोक को देख के तब हम आगे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर पाएंगे। आगे भगवान 13वें श्लोक में कहते हैं, गामा विश्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस रूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान ने यहाँ यह बताया है कि पृथ्वी में ही वो प्रविष्ट होकर समस्त प्राणियों की शक्ति को धारण करते हैं, और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर औषधियों को पुष्ट करते हैं। इसकी व्याख्या में लिखा है, पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति हैं। गीता 7:4। अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है, यानी भगवान की अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न है। यह भगवान की अपरा प्रकृति का ही सूचक है।
अब आके देख लेते हैं 14वां श्लोक अध्याय 15 का। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। अब देखिए अन्न का पाचन करने की बात इन्होंने यहाँ की है, इसको जरा समझ लेते हैं। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राणपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब हमारे अंदर के जो रसायन हैं, जो पाचन क्रिया है, जो हमारी जठराग्नि है, वो भी भगवान के द्वारा निर्देशित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अंग प्रत्यंग भगवान के द्वारा निर्देश प्राप्त करते हैं। जैसे पपेट होता है ना, उसमें चाबी भर दी जाती है, जितनी चाबी भरी इसमें राम ने उतना चले खिलौना। एक कोई गाना है, याद आ गया, संदर्भ से युक्त था इसलिए उसका आधार लेना, सहारा लेना अच्छा लगा। तो ये भगवान ने इस खिलौने में तमाम रसायन, हार्मोन, एंजाइम सब पैदा किए हैं। और ये जो जठराग्नि है, जो कि हमारे भोजन को पचाती है, भोजन पचा करके अंगों को देती है, जो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब बनते हैं हमारे शरीर में। और जो जठराग्नि है, जो हार्मोन और एंजाइम्स तक पहुंचते हैं, वो सब भगवान की एक सुंदर प्रक्रिया का अंश है। वो हमारे जो प्राणाग्नि है, जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी है, जो हमारे शरीर की बनावट है, उसके अंग प्रत्यंग में भगवान के द्वारा निर्देश प्राप्त होते हैं। जब हम भगवान से गायत्री मंत्र की उपासना में कहते हैं कि हमें सद्बुद्धियों को, सद्विचारों को मेरे बुद्धि में घुसकर प्रेरित करिए, तो वही सद्बुद्धि, सद्विचार, हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और हमारी जो बॉडी है वो हमारा हार्डवेयर है। तो जो मस्तिष्क में जो सद्विचार आते हैं, वही सद्विचार संपूर्ण हमारे अंग प्रत्यंग को निर्देश देते हैं। जो आज के विज्ञान, आज के प्राणी विज्ञान, आज की बायोकेमिस्ट्री ने जो आज ये समझा है, ये गीता में 5200 साल पहले इसका सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन किया गया है। आइए देखते हैं कैसे पाचन क्रिया चलती है हमारी। पृथ्वी में पृष्ठ होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना, आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। ये पूरा हमारा पाचन तंत्र भगवान की शक्ति से निर्देशित है। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। ये बात सत्य है कि आदमी बड़ा अभिमान कर लेता है कि मैं पचा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वस्तुतः जिस तरह से पपेट को, खिलौना को चाबी भर दी जाती है, वैसे मनुष्य रूपी खिलौना को भगवान ने इतने रसायनों से युक्त कर दिया है। वो भगवान द्वारा प्रदत्त रसायन हमारी शारीरिक क्रिया का संपादन करते हैं, जिसको कि हम समझते हैं कि मैंने पचा दिया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जाने मान कर व्यर्थ में अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। इसका व्याख्या में ऐसी बात आ गई है, इसलिए आदमी को यह स्वीकार कर लेने में ही भलाई है कि यह संपूर्ण व्यवस्था भगवान की है। 15वां श्लोक। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वैदे च सौरेहम ए वैद्य वेदांत कृत वेद वितैव च अहम्। 15वां श्लोक की व्याख्या है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान तथा अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ।
भगवान ने यहाँ अपनी महिमा वर्णन करते हुए कहा कि वेदों को तत्व को जानने वाला और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों का जानने वाला मैं ही हूँ। यानी सबसे ज्यादा वेद की जो व्याख्या हुई है और जो वेद है भगवान के ही अंश है। अब व्याख्या सुन लेते हैं। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। आगे 16वां श्लोक देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है वो इस व्याख्या को आगे बढ़ाता है। दो इमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। 16वें में भगवान कहते हैं संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। प्राणियों का शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ये तो बिल्कुल पहले ही दिन से इस बात को मान लेना पड़ेगा कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। इस नाशवान शरीर में अजर अमर आत्मा रहती है, जो कि इस जीवन में, इस जीवन काल में, इस जीवन चक्र में आत्मा का घर है, जिसको दूसरे अध्याय में बड़े ध्यान से भगवान ने वर्णन किया। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहायानि नवानि संज्ञाति नवानि देहि। जैसे आदमी पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये तो दूसरे ही अध्याय में भगवान ने इसको बड़े विस्तार से समझा दिया है। उसी की पूर्णता को यह श्लोक नंबर 16 कहता है कि आत्मा तो अमर है लेकिन शरीर नाशवान है। तो इस नाशवान शरीर में अजर अमर आत्मा निवास करती है, जो कि इस जीवन काल में है। और बीच में आया था कि जब ये छोड़ेगी तो अपने साथ मन बुद्धि के भी व्यवहार को, यहाँ इंद्रियों को भी ले जाती है दूसरे शरीर में। इसलिए दूसरे जन्म में भी पूर्व जन्म की बातें, स्मृतियाँ, आदतें वर्तमान रहती हैं। इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी है। अब 17वां देख लेते हैं। उत्तमा पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। 17वां श्लोक कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। परमात्मा जो कि जीवात्मा जिसकी अंश है, वो परमात्मा तीनों लोक में प्रविष्ट होकर, यह जो परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है, जीवात्मा जिस परमात्मा का अंश है, वो तीनों लोक का भरण पोषण करती है। जो ईश्वर भगवान है वो केवल भूमि लोक नहीं, पाताल लोक ही नहीं, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों के अधिष्ठाता हैं। वो तीनों लोकों का भरण पोषण करते हैं। ये बड़े अच्छे ढंग से इस श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 17 में। अब श्लोक नंबर 18 देख लेते हैं। यस्मादक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि मेरे को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए मेरे को पुरुषोत्तम नाम से भगवान को कहते हैं कि मेरे को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। इसलिए 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग नाम से कहा गया है।
आगे 19वां श्लोक आता है। 19वें श्लोक में कहा गया है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्ध जातिं मां सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, अर्जुन को भगवान भारत यहाँ संबोधित करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार से जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान यहाँ कहते हैं जो कि मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जान जाता है, वो मेरा ही भजन करता है। यानी भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है। इसमें कोई तरह का भेद नहीं रखना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान में किसी तरह का भेद नहीं रखना है। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और अश्रद्धावान विनश्यति, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा लोगों का विनाश हो जाता है। यह गीता में मैंने 4थे अध्याय में ही पढ़ा था। उसकी चर्चा में मैंने विस्तार से कहा। आज मैं 42वां प्रकरण लेके आया हूँ। और अब तक जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर श्रद्धा हो जानी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं हुई है तो अपना मूल्यांकन करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, देखें कि कौन से विकर्म अभी नहीं गए हैं। विकर्म का नाश करना होगा। मैंने बार बार कहा कि भगवान का नाम जप करने से विकर्म का विनाश होता है। भगवान ने 4थे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है, गहना कर्मणो गति। एक कर्म की गति बड़ी गहन है। हमारे कई जन्मों के संचित कर्म पड़े हुए हैं स्टॉक में, खजाने में, जो कि प्रारब्ध बनकर हमें इस जन्म मिले हैं और अगले जन्म में भी मिलेंगे। अगला जन्म तो होना ही है। हम अभी उस श्रेणी में नहीं पहुंच पाए हैं, हम जैसे लोग जो कि मोक्ष की परिकल्पना करें। अभी कई जन्म तक अगर सुधार होता रहा तो मोक्ष की बातें सोची जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे लोगों को मोक्ष हुआ होगा, जरूर हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को जरूर हुआ होगा। लेकिन हम लोग उस श्रेणी को प्राप्त करने में अभी उस सीढ़ी पे उत्तरोत्तर प्रगति करनी होगी। जैसा कि गीता के 6ठे अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने लिखा है, शुचीनां श्रीमतांगे है शुचीनां श्रीमतागे है योग भ्रष्टो अभिजायते। जो योग भ्रष्ट पुरुष होता है वह शुचीनाम, शुचीनाम मतलब शुद्ध वाले लोग, सतोगुणी लोग, शिवता मतलब धनी और सतोगुणी घर में पैदा होते हैं। और उसके आगे वाले 42वें श्लोक में और लिखा है, नहीं तो इस तरह से उसको ये जन्म मिलता है। तो इस जन्म की जो यात्रा में आपने जो संग्रह किया है, पुण्य या पाप जो भी है, कर्म और विकर्म जो भी आपने संग्रहित किया है, संचय क्रिया है, जो क्रियमाण कर्म आपके संचित कर्म बन गए हैं, वो आपको अवश्य में मिले। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। कृत्य हुए शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैसे कि गाय हजारों लोगों बछड़ों के बीच में अपने बछड़े को चुन लेती है, उसी तरह से पुराने जन्मों के भी किए हुए कार्य हमें ढूंढ लेंगे, हम उससे बच नहीं पाएंगे। यह चित्रगुप्त का जो कैमरा है वो 24 घंटे ऑन रहता है और चलता रहता है। आज भले ही आप सीसीटीवी लगा के अपनी बातों को पकड़ लें, प्रदर्शित कर लें, चोरी को देख लें, जान लें, लेकिन चित्र को का जो कैमरा है वो बहुत तगड़ा है और हर जगह चलता है। आपका कैमरा तो आपके घर में ही रहेगा, चित्रगुप्त का कैमरा हर वक्त घूम रहा है।
आपके कर्मों का विकर्मों का मिनट दर मिनट हिसाब लिया जाए। आप भाग के नहीं बच सकते, आप नहीं धोखा दे सकते उस व्यवस्था को। जिसने धोखा देने की कोशिश की वो नाश हो गया उसका। आइए अगला श्लोक 20वां श्लोक, जो कि इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमानस्य आकृत्य कृत्यश्च भारत। यहाँ फिर उनको भारत और नघ कहते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार से जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भगवान को जिसने पुरुषोत्तम मान लिया, भगवान की घोषणा है कि उसने मेरे को जान लिया और मेरा ही भजन करता है। तो मैंने कहा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का सुंदर समन्वय ही ये आदर्श जीवन होता है, और उसमें भक्ति योग की श्रेष्ठता को मैंने बार बार स्वीकार किया है, और उसी की व्याख्या इस 15वें अध्याय में की गई है, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। अनन्याहिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने अपनी घोषणा की है कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका मैं योगक्षेम सब वहन करता हूँ। अनन्य चेता सत्तं यो मां स्मृति नित्य स तेषां सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरे अनन्य चेता भक्त हैं मैं उनको हमेशा सुलभ हूं। ये भगवान की घोषणाएं हैं। और बाद में गीता के 18वें अध्याय सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, उन्होंने गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कह दिया है कि तुम निमित्त मात्र होकर काम करते रहो और मेरे द्वारा बनाए हुए इस विधा को स्वीकार करो, इस विधान को स्वीकार करो। और गीता के शुरू में ही 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में कह दिया ये समस्त कार्य मेरे द्वारा प्रदत्त प्रकृति करती है और ये मूढ़ मानव सोचता है कि मैं कर रहा हूं। और बीच में आते आते 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। उन्होंने कहा मेरी ये जो त्रिगुणमयी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया है ये बड़ी दुरत्य है, बड़ी दुस्तर है। जो मेरे को भजता है वही से पार पा सकता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत उत्थान करके माया के चंगुल में फिर फंस जाते हैं। जिस चीज का वो प्रयास जीवन भर करते रहे, ज्ञानी भी होते हैं, वो माया के चक्कर में फंस कर फिर अज्ञान के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को ही दिन रात भजते हैं वही से तर जाएंगे। तो इसलिए उन्हीं को भजन करना है और दिन रात करना है। ये जो बार बार कही जाती है कि जो भगवान के नाम का निरंतर जप करेगा वही इससे तर जाए, वही विकर्म का विनाश करता है। कलियुग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नर कर ही पारा। तो कलयुग में भगवान के नाम का निरंतर जप ये बहुत बड़ा साधना है। और जो ये साधक दिन रात भगवान की साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, वो इससे आगे निकल जाते हैं। तो आइए फिर से याद करते हैं भगवान को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आइए अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आज हमने 15वें अध्याय की चर्चा जो पुरुषोत्तम योग के नाम से जानी जाती है इसका समापन किया है अपनी इस चर्चा में, गीता चर्चा नंबर 42 में। अब 16, 17, 18 केवल 3 अध्याय बचे हैं। भगवान ने यहाँ की यात्रा में बड़ा संबल प्रदान किया और मेरे वाणी द्वारा, मेरे मुखार बिंद द्वारा, मेरी प्रज्ञा द्वारा, मेरी बुद्धि द्वारा और मेरे मानस में जो विचार आए वो कहीं न कहीं से भगवान द्वारा प्रेषित विचार थे, जिसका मैंने प्रस्फुटन किया। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है,
मैंने तो केवल इसका वाचन किया है। मैं भगवान के दिए हुए कार्य को केवल कर रहा हूँ और मुझे आशा है, आनंदपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग के द्वारा प्रोत्साहित होकर मैं आगे भी इस चर्चा को करता रहूँगा। नमस्कार।